हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था हैंड टूल्स यानी कि हस्त औजार। दोस्तों, इसकी मैं 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो कि फुल डिस्कशन के साथ हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग उसे भी ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पीतल की चीपिंग करते समय चीजल का झुकाव कोण कितना रखा जाता है? ऑप्शन है 40 डिग्री, 32 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 37 डिग्री। तो दोस्तों, जो पीतल होती है उसकी चीपिंग करते समय उसका जो झुकाव कोण होता है यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो आपका 32 डिग्री होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम लोग दोस्तों बात करें अदर मटेरियल के लिए, जैसे कि हाई कार्बन स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए जो झुकाव कोण होता है वो आपका 39.5 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 39.5 डिग्री। अगर बात करें हम लोग कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन के लिए झुकाव कोण जो रहता है आपका 37 डिग्री रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें अगर माई स्टील के लिए जो हमारा रहता है झुकाव कोण वो हमारा 34.5 डिग्री रहता है, 34.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करें अगर कॉपर के लिए कॉपर का जो हमारा रहता है वो 29.5 डिग्री रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बात करें एल्यूमिनियम के लिए जो रहता है हमारा झुकाव का कोण वो हमारा 22 डिग्री रहता है। ठीक है, और हमने ब्रास का यानी पीतल का यहाँ पे बता दिए 32 डिग्री रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, उस फाइल का नाम है जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। ऑप्शन है दोस्तों, राउंड फाइल से बोलते हैं, नाइव एज फाइल बोलते हैं, हैंड फाइल बोलते हैं या फिर स्क्वायर फाइल बोलते हैं। तो दोस्तों, उसे हम लोग हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसे हम लोग हैंड फाइल जो होती है इसे हम लोग सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। सेफ एज फाइल भी इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें राउंड फाइल, जो राउंड फाइल होती है इसका यूज़, तो इसका यूज़ जो होता है छोटे गोलाकार होल में फाइलिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग राउंड फाइल को हम लोग रेड टेल फाइल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो आकार होता है वो रेड यानी कि चूहे के पूंछ के समान रहता है, इसीलिए हम लोग रेड टेल फाइल के नाम से जानते हैं। जो नाइफ एज फाइल होती है दोस्तों, इसका जो यूज़ होता है ताले की चाबी बनाने के लिए किया जाता है। इसका एंगल पूछता है तो नाइफ एज जो फाइल होती है इसका एंगल 10 डिग्री होता है। कितना होता है? 10 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसका एंगल याद रखना 10 डिग्री होता है। इसके बाद स्क्वायर फाइल जो होती है, इसका यूज़ होता है वो कीवे बनाने के लिए, कीवे बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चाबी गार्ड बनाने के लिए, कीवे मतलब चाबी गार्ड बनाने के लिए पूछता है कौन सी फाइल यूज़ होती है, तो वहाँ पे स्क्वायर फाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल को कैंट फाइल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, मिल फाइल को, रोटरी फाइल को, रेड टेल फाइल को या फिर बैरेट फाइल को। तो दोस्तों, जो हमारी कैंट फाइल होती है उसे हम लोग बैरेट फाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो रेड टेल फाइल होती है इसे हम लोग राउंड फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड फाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ गोलाकार जॉब में फाइलिंग करने के लिए, ठीक है, जॉब में फाइलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, रोटरी फाइल जो रहती है दोस्तों, इसका यूज़ कास्टिंग या मोल्डिंग में, मोल्डिंग से अतिरिक्त धातु हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
ठीक है। जो मिल्सा फाइल होती है, ये मिल्सा फाइल, इसका यूज़ आरी के जो हमारे आरी के दांते होते हैं उसको तेज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग इनसाइड कैलिपर का नहीं होता है? फलक्रम, स्प्रिंग, स्टॉक या फिर एडजस्टिंग स्क्रू। तो दोस्तों इनसाइड कैलिपर का जो भाग नहीं है वो आपका स्टॉक नहीं होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इनसाइड कैलिपर जो रहता है उसमें स्टॉक नहीं पाया जाता है। बाकी ये सभी हमारे इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर में पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर रहते हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील के बने रहते हैं। अगर दोस्तों हमारे जो इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर होते हैं अगर माइल्ड स्टील के बने रहते हैं तो उसके जो पॉइंट होते हैं पॉइंट उसको हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, या फिर केस हार्ड कर दिया जाता है। दोस्तों इनसाइड कैलिपर रहता है उसको जो आगे के लेग होते हैं वो 45 डिग्री एंगल पर बन रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वाइज की लंबाई कितनी होती है? 125 से 150 mm, 100 से 125 mm, 40 से 44 mm या 60 से 80 mm। तो दोस्तों हैंड वाइज होती है उसका जो साइज होता है लंबाई वो आपकी 125 से 150 mm रहती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि इसकी जो चौड़ाई होती है चौड़ाई वो आपकी 40 से 44 mm रहती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हैंड वाइज जो रहती है ये आपकी माइल्ड स्टील की या फिर रॉट आयरन की बनी रहती है। ठीक है, रॉट आयरन की बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? 200 mm, 250 mm, 300 mm या फिर 400 mm। तो दोस्तों जो हेक्सा ब्लेड होता है उसकी स्टैंडर्ड लंबाई जो रहती है वो 250 mm रहती है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हेक्सा ब्लेड होता है उसका पूछता है साइज कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों उसका जो साइज होता है वो जो हेक्सा ब्लेड के दोनों छिद्र होते हैं उसके एक सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी से लिया जाता है। देखते हैं इसे फिगर रहता है इस तरह से कुछ फिगर रहेगा हमारा हेक्सा ब्लेड का। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये इसका सेंटर होल रहता है, इसके सेंटर से इस होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के बीच से दूरी से इसका साइज लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफ एज फाइल का कोण कितना होता है? 20 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 15 डिग्री। तो दोस्तों जो नाइफ एज फाइल होती है उसका जो एंगल होता है वो आपका 10 डिग्री रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नाइफ एज फाइल का जो यूज़ होता है इसका जो यूज़ होता है ताले की चाबी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पिन हैमर का भार किलोग्राम में कितना होता है? 0.22 kg से 0.91 kg तक, 0.35 kg से 0.90 kg तक, 0.25 kg से 0.85 kg तक, 0.011 kg से 0.91 kg तक। तो दोस्तों जो हमारा बॉल पिन हैमर होता है उसका जो साइज होता है वो 0.11 kg से 0.91 kg तक रहता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो हैमर होते हैं वो आपके ड्रॉप फोर्ज स्टील या फिर कार्बन स्टील के बने रहते हैं। हैमर जो होते हैं वो ड्रॉप फोर्ज स्टील या फिर कार्बन स्टील के बने रहते हैं। इसका यूज होता है, हैमर का यूज़ रिविटिंग, बेंडिंग या फिर अदर ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पिन के आधार पर हैमर जो रहते हैं हमारे पिन के आधार पर 3 टाइप के हैमर होते हैं, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी मार्क बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल का, नाइफ एज फाइल का, फ्लैट फाइल का या फिर राउंड फाइल का। तो दोस्तों जो चाबी मार्क होते हैं उसे बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद जो नाइफेज फाइल होती है, इसका बताएं, इसका यूज होता है चाबी बनाने में, चाबी बनाने में, चाबी बनाने में। इसका जो एंगल लेता है 10 डिग्री रहता है। इसके बाद जो फ्लैट फाइल है, साधारण कार्यों के लिए वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फाइल होती है फ्लैट फाइल। राउंड फाइल जो रहती है, इसका दूसरा नाम होता है रैट टेल फाइल, रैट टेल फाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ गोलाकार जॉब में या छिद्र में फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के लिए एक्सेप्ट ब्लेड की पिच कितनी रखी जाती है? 1.8 mm या फिर 1.4 mm या फिर 1 mm या फिर 0.8 mm। तो दोस्तों जो हाई कार्बन स्टील होती है और हाई स्पीड स्टील, उसके लिए जो हेक्सा ब्लेड की पिच रखी जाती है वो आपकी 1.4 mm रखी जाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जबकि जो ठोस पीतल होता है, ठोस पीतल के लिए हेक्सा ब्लेड की जो पिच होती है वो 1.8 mm रखी जाती है। जबकि पतली ट्यूब के लिए जो हेक्सा ब्लेड की पिच होती है वो 0.8 रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज के स्पैंडल में कौन सी चूड़ी कटी रहती है? एक्मे थ्रेड, बटरस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या वी थ्रेड। तो दोस्तों जो हमारी बेंच वाइज होती है उसके स्पैंडल जो थ्रेड रहती है वो आपकी स्क्वायर थ्रेड रहती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका एंगल पूछता है, तो जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसका जो एंगल लेता है वो 90 डिग्री रहता है। जबकि बटरस थ्रेड जो रहती है इसका जो एंगल रहता है 45 डिग्री रहता है। जबकि एक्मे थ्रेड जो होती है इसका एंगल 29 डिग्री रहता है। वी थ्रेड जो रहती है इसका एंगल 60 डिग्री रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल का प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है? मशीन फाइल का, रोटरी फाइल का, रिफलर फाइल का या फिर टिंकर फाइल का। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो फाइल यूज़ होती है उसे हम लोग टिंकर फाइल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रोटरी फाइल का जो यूज़ होता है, रोटरी फाइल का यूज़ कास्टिंग वाले जॉब में, कास्टिंग जॉब की फाइलिंग है, कास्टिंग वाली जॉब की फाइलिंग करने के लिए हम लोग रोटरी फाइल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट चीजल का एंगल कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो दोस्तों जो हमारी हॉट चीजल होती है उसका जो एंगल रहता है वो आपका 30 डिग्री रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों कोल्ड चीजल जो रहती है, कोल्ड चीजल, उसका एंगल कोल्ड चीजल का जो एंगल रहता है वो 60 डिग्री रहता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो चीजल होती है वो आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आगे का कटिंग वाला भाग होता है उसे हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रिलीज बेंच वाइज में कौन सी चूड़ी प्रयोग की जाती है? ये दोस्तों हमारा क्विक रिलीज बेंच वाइज का फिगर है। दोस्तों हम लोग क्विक रिलीज बेंच वाइज जो होगी उसकी पहचान के लिए यहाँ पे नीचे ये देखिए क्विक रिलीजिंग लीवर लगा रहता है, इससे हम लोग इसकी पहचान कर पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसके देखते हैं हम लोग। उसमें कौन सी थ्रेड रहती है? स्क्वायर थ्रेड रहती है, बटरस थ्रेड रहती है, एक्मे थ्रेड रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारी क्विक रिलीज बेंच वाइज होती है उसमें हमारी बटरस थ्रेड कटी रहती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो एंगल रहता है मैंने बताया पीछे 45 डिग्री रहता है। स्क्वायर थ्रेड जो रहता है एंगल 90 डिग्री और एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री रहता है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर थ्रेड की जो गहराई रहती है वो 0.5 इंटू पिच होती है। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारी बटरस थ्रेड होती है इसकी जो गहराई होती है 0.75 इंटू पिच रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फाइल स्पेशल फाइल नहीं है? बैरेट फाइल, रोटरी फाइल, नेडल फाइल या फिर नाइफेज फाइल। तो दोस्तों इसमें जो फाइल है वो आपकी स्पेशल फाइल में नहीं आती है, वो आपकी नाइफेज फाइल होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाइफेज फाइल का जो एंगल रहता है वो 10 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ताले की चाबी आदि बनाने के छोटे छोटे कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेडल फाइल जो होती है एक सेट में 12 पीस आते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हमारे बैरेट फाइल का दूसरा नाम होता है कैंट फाइल। बैरेट फाइल का दूसरा नाम पूछता है तो कैंट फाइल रहता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फाइल 0 से 4 नंबर के ग्रेड में मिलती है? डाइसिंकर फाइल, फ्लेक्सिबल फाइल, बैरेट फाइल या मिल्सा फाइल? तो दोस्तों जो हमारी 0 से 4 नंबर पे आती है वो आपकी फ़ाइल जो रहती है वो आपकी डाइसिंकर फाइल होती है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइसिंकर फाइल। ठीक है, बैरेट फाइल का दूसरा नाम कैंट फाइल है, कैंट फाइल। बैरेट फाइल का दूसरा नाम कैंट फाइल है। मिल्सा फाइल का जो यूज आरी के दांतों को तेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई होती है 6 से 16 mm रहती है, 4 से 12 mm रहती है, 16 से 32 mm रहती है या फिर 2 से 16 mm रहती है? तो दोस्तों जो हमारी फ्लैट चीजल होती है उसकी कटिंग एज की जो चौड़ाई रहती है वो आपकी 16 से 32 mm रहती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा जब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि दोस्तों हमारी 6 से 16 में जो चौड़ाई रहती है कटिंग एज की वो डायमंड पंच चीजल की रहती है, डायमंड पंच चीजल की। ठीक है, डायमंड पंच चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 में, जबकि 4 से 12 में जो रहती है वो हमारी क्रॉस कट चीजल की रहती है। किसकी रहती है? क्रॉस कट चीजल की, जैसे हम लोग चीजल या फिर इसे हम लोग कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। पूछता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम कैप चीजल होता है। उसके बाद 216 mm जो रहती है, 216 वो हाफ राउंड चीजल की रहती है, हाफ राउंड चीजल की रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड का साइज कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए है ब्लेड के दोनों होल के सेंटर के बीच की दूरी से, ब्लेड की पूरी लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से या बी और सी दोनों। तो दोस्तों जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है उसका जो साइज लिया जाता है वो ब्लेड के दोनों होल के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका साइज जो लिया जाता है इसके जो सेंटर होगा, इस होल का सेंटर और इस सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है दोस्तों। ब्लेड जो रहता है हमारे हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ब्लेड बड़ी मशीनों में यूज़ किए जाते हैं वो आपके हाई स्पीड स्टील के बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके दांते जो होते हैं वो विंग नट की ओर रहते हैं। हेक्सा ब्लेड के दांते होते हैं वो विंग नट की साइड रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग लेथ मशीन पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है? फीदर फाइल का, मिल फाइल का, निडल फाइल का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारी वो कौन सी फाइल होती है जिसको लेथ मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, निडल फाइल हमने बताया एक सेट में 12 पीस रहते हैं। ठीक है, इसमें हैंडल नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कट फाइल में ओवर कट दांते कितने डिग्री पे कटे होते हैं? 60 डिग्री पे, 51 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या फिर 70 डिग्री पे? तो दोस्तों जो हमारे फाइल डबल कट फाइल होती है उसमें जो ओवर कट दांता होता है वो आपका 70 डिग्री पे कटा रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अप कट दांता जो रहता है अप कट दांता जो रहता है वो आपका 51 डिग्री पे कटा रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल की बॉडी के मध्य में कुछ उठी रहती है उसे क्या कहते हैं? फाइल जो होती है, फाइल जो रहती है हमारी कुछ इस शेप में रहती है, ये बीच में कुछ उठा रहता है, इसका भाग जो रहता है बीच में जो क्या रहता है उठा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो बीच में उठा भाग होता है उसे हम लोग फाइल की उत्तलता कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो फाइल की पिनिंग होती है, जब दोस्तों हम लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते समय क्या होता है, धातु के जो कण होते हैं वो हमारे फाइल के दांतों में फंस जाते हैं, उसे हम लोग फाइल की पिनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको दूर करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलिंग की कितनी विधियाँ होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो जो दोस्तों हमारे फाइलिंग की विधियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट फाइलिंग होती है हमारी, क्रॉस फाइलिंग होती है
क्रॉस फाइलिंग, एक होती है हमारी और एक होती है ड्रा फाइलिंग। कौन सी होती है? ड्रा फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो फाइल द्वारा कटे धातु के कण फाइल में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल, शेकिंग ऑफ फाइल, शैटरिंग ऑफ फाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब धातु के कण हमारे फाइल में फंस जाते हैं उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में अंडर कट क्यों दिया जाता है? ये हमारा फिगर ट्राई स्क्वायर का दिया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं इसके हम लोग। ब्लेड का साइज लेने के लिए, ट्राई स्क्वायर का साइज लेने के लिए, बर को स्थान देने के लिए, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा ट्राई स्क्वायर में अंडर कट होता है वो बर को स्थान देने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करें कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है उसकी जो ब्लेड होती है, ये ब्लेड आपकी हाई कार्बन स्टील की या फिर टूल स्टील की बनी रहती है, जबकि स्टॉक जो होता है हमारा कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इनके बीच जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है? 0.02 mm से प्रति 100 mm लेंथ, 0.03 mm से प्रति 10 mm लेंथ में, 0.05 mm प्रति 1000 mm लेंथ में, 0.02 mm प्रति 10 mm लेंथ में। तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 0.02 mm प्रति 10 mm लेंथ रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।